जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार विधानसभा सचिवालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई है। तो जो भी लोग क्लर्क लेवल में अपने जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा मौका है। अब ये फॉर्म कब से भरे जा रहे हैं, कितने पोस्टों पे निकली हुई है, इसका फॉर्म का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, कितना फी लगेगा, हम आपके हर एक जानकारी आपको देने वाले हैं। अब बात करते हैं कि जब डाटा एंट्री का काम है तो आपको टाइपिंग जरूरी ही है, तो कितने टाइपिंग की आपको ज़रूरत है, हर एक चीज़ को हम आपको क्लियर करेंगे। देखिए, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये है, ये जो निकला हुआ है वो 40 पोस्टों पे निकला हुआ है वैकेंसी। ठीक है, अब देखिए 40 पोस्ट अगर है तो अगर हम इसको कैटेगरी वाइज यहाँ समझ लेते हैं। देखिए, जनरल के लिए आपका 11 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीट है, ईबीसी देखिए, चूंकि बता दें कि बिहार में ओबीसी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, ईबीसी और बीसी, तो दोनों के लिए अलग अलग सीटें हैं। ईबीसी को आपको 9 सीट है और बीसी के लिए 7 सीट है। वही अगर बात करें एससी के लिए तो 8 सीट है और एसटी के लिए 1 सीट है। ये तो हो गई सीट की बात। अब यहाँ देखिए, जो कैटेगरी है उनको यहाँ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट क्या है। देखिए, जनरल को तो आपको केवल निवास लगेगा, निवास सबको लगेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी लोग भरेंगे सबका निवास लगेगा। ईडब्ल्यूएस वाले को ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट देना है, बीसी और ईबीसी को एनसीएल देना है, ये ध्यान रखिएगा, बिहार एनसीएल देना है। अब बिहार एनसीएल में भी इसमें थोड़ा सा जो लोग लेडीज कटे हैं उनका थोड़ा समझने की जरूरत है कि जो उनका अगर जो लोग शादीशुदा है उनका एनसीएल उनके मायके से बनेगा। ठीक है, और इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। वही कोई एससी एसटी का है तो उनके लिए आपको केवल जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, अब इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है, 12th पास होना चाहिए और 8000 वर्ड पर आवर के हिसाब से आपका ये होगा। ठीक है, इसमें जो एज मांगा जा रहा है, एज आपका है 18 से लेकर 37 साल, जनरल का हो ईडब्ल्यूएस का हो। ठीक है, समय अच्छा खासा दिया गया है। अगर कोई वही बीसी और ईबीसी कैटेगरी है और जनरल की फीमेल है, उनको भी 18 साल से लेकर 40 साल तक समय दिया गया है। एससी एसटी को 18 साल से लेके 42 साल तक समय दिया गया है। ठीक है, अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे ये 18 साल किस दिन होना चाहिए। देखिए, ये 18 साल 1/1/2024 को आपको 18 साल पूरा होना चाहिए, इस डेट से काउंट किया जाएगा। इसका जो ऑनलाइन है वो शुरू हो चुका है। ठीक है, 1 तारीख से ही। इसका अब लास्ट डेट है 21 जनवरी। तो जो भी लोग हैं इस फॉर्म को जल्द से जल्द डाल लें। इसमें क्या है कि आपको जो फॉर्म भरने का जो पेमेंट करने का डेट है वो 2 दिन ज़्यादा दिया गया, यानी कि 23 जनवरी तक आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपका पेमेंट कितना लगेगा, तो देखिए, अगर कोई जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का है तो उनको 600 रुपये देने होंगे। अगर कोई एससी एसटी या कोई भी फीमेल हो तो उनको 150 रुपये देने होंगे। ठीक है, चलिए अब इस बात करते हैं कि अगर हमको सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, सैलरी यहाँ है 25,500 से लेके 81,100 तक ये सैलरी है। ये परमानेंट जॉब है भैया, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही अच्छी जॉब है। ठीक है, यानी अगर इन हैंड की अगर हम बात करें, आपको 28,000 से लेके 30,000 के बीच में आपका इन हैंड आपकी सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, अब इनका सिलेक्शन का करने का प्रोसेस कैसे है। इनका 3 स्टेज है। पहले ये रिटेन लेंगे, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब रिटेन एग्जाम में क्या होगा, देखिए, रिटेन एग्जाम में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको जीएस से 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, साइंस और मैथ से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग से आपको 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, यानी कुल मिला के आपको 100 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, यानी कि आपका 400 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। आपको 2 घंटे समय दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है, और इसको पास करना हर हाल में जरूरी है। ठीक है, इससे आपका मेरिट नहीं बनेगा, इससे आपको, लेकिन आपको पास करना हर हाल में जरूरी है। ठीक है, अब करते हैं कि मेरिट किससे बनेगा। तो इसके बाद जो आपका टाइपिंग होगा, टाइपिंग के बेस पे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, मेरिट आपका जो बनेगा वो टाइपिंग के बेस पे बनेगा। अब टाइपिंग कैसे होगा, देखिए, टाइपिंग आपका 100 नंबर का रहेगा। ठीक है, लेकिन टाइपिंग आपका हर एक को 10 मिनट समय दिया जाएगा
और वहां पे जब आप टाइपिंग करने जाएंगे तो आपको 30 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको करके दिखाना है। ठीक है, तो इसी के बेस पे आपका वो मेरिट बनने वाला है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्लर्क लेवल के लिए अच्छा जॉब है। ठीक है, तो जो भी लोग इसका जाना चाहते हैं वो लोग जल्द से जल्द अप्लाई करें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय।